हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लो बिफोर एग्ज़ाम। आज हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लो सीरीज़ का तीसरा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और आईपी वायलेट के अगेंस्ट इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स इन इंडिया। सिंपल वर्ड्स में समझेंगे कि आईपी राइट्स को कैसे कमर्शियली यूज़ करके प्रॉफिट जनरेट किया जा सकता है, और अगर कोई आईपी राइट्स का वायलेशन करता है तो लो उसके अगेंस्ट क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक देखेंगे, जिसका नाम है कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो अब हम समझते हैं कि कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मीनिंग क्या होता है। कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को यूज़ करके इकोनॉमिक बेनिफिट या प्रॉफिट जनरेट करना। एग्जाम्पल के लिए, अगर किसी ने बुक लिखी है, इन्वेंशन किया है या कोई ब्रांड क्रिएट किया है, तो वो उन राइट्स को लाइसेंस, सेल या पार्टनरशिप के थ्रू मार्केट में यूज़ करके पैसा कमा सकता है। इंडिया में इसको रेगुलेट करने के लिए मेन लॉज है, जिनका नाम है कॉपीराइट एक्ट 1957, ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 एंड पेटेंट एक्ट 1970। तो सबसे पहले बात करते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉपीराइट की। कॉपीराइट क्रिएटर्स को उनके क्रिएटिव वर्क्स पर एक्सक्लूसिव राइट्स देता है। इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट करने का कुछ कॉमन तरीके हैं, जैसे लाइसेंसिंग, किसी और को वर्क यूज़ करने की परमिशन देना। दूसरा, असाइनमेंट, कॉपीराइट ओनरशिप ट्रांसफ़र कर देना। तीसरा है पब्लिक परफॉर्मेंस, म्यूज़िक, फिल्म्स या थिएटर शो करना। चौथा है मर्केंडाइजिंग, कैरेक्टर्स या डिज़ाइंस को प्रोडक्ट पर यूज़ करना। और पांचवा है एडेप्टेशन, बुक को मूवी या वेब सीरीज़ में कन्वर्ट करना। इसका एग्जाम्पल हो सकता है एक नॉवल को फिल्म या ओटीटी सीरीज़ में कन्वर्ट करके प्रॉफिट जनरेट करना। इसको हम कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ कॉपीराइट समझ सकते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कॉपीराइट एक्शंस को। कॉपीराइट एक्ट 1957 में कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है जो कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन को रेगुलेट करते हैं। जैसे सेक्शन 14, ये ऑथर को एक्सक्लूसिव राइट्स देता है, जैसे रिप्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक परफॉर्मेंस। सेक्शन 18, ये कॉपीराइट के असाइनमेंट से रिलेटेड है। इसके अकॉर्डिंग कॉपीराइट ट्रांसफ़र रिटन एग्रीमेंट के थ्रू होता है। सेक्शन 30, ये लाइसेंसिंग ऑफ कॉपीराइट को अलाउ करता है, जिसमें कॉपीराइट ओनर किसी और को वर्क यूज़ करने की परमिशन देता है। अब हम कॉपीराइट के सेक्शन समझने के बाद देखते हैं कॉपीराइट का मेन केस लो, जिसका नाम है वॉल्ट डिज्नी का केस, जिसमें दिल्ली हाई कोर्ट ने होल्ड किया कि कॉपीराइटेड वर्क्स की अनऑथराइज्ड एडेप्टेशन इलीगल है। कोर्ट ने क्लियर किया कि अगर कोई कॉपीराइटेड कंटेंट को बिना परमिशन यूज़ करता है तो वो राइट्स का वायलेशन होगा। इस जजमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कॉपीराइट की कमर्शियल वैल्यू को स्ट्रेंथन किया। कॉपीराइट समझने के बाद अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क को। ट्रेडमार्क बेसिकली एक ब्रांड आइडेंटिटी होती है जो गुड्स और सर्विसेज को आइडेंटिफाई करती है। ट्रेडमार्क को कमर्शियल एक्सप्लॉइट करने के कुछ तरीके हैं, जैसे ट्रेडमार्क लाइसेंसिंग, फ्रेंचाइजिंग बिजनेस मॉडल, ब्रांड मर्केंडाइजिंग, एडवर्टाइजिंग और ब्रांड प्रमोशन। इसका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे मैकडोनल्ड या डोमिनोज जैसे ब्रांड्स अपना ट्रेडमार्क फ्रेंचाइजी आउटलेट्स को लाइसेंस करते हैं। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क के इंपॉर्टेंट सेक्शंस। ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 25, ये ट्रेडमार्क के असाइनमेंट से रिलेटेड है। सेक्शन 29, ये ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट को डिफाइन करता है। सेक्शन 30, ये ट्रेडमार्क के परमिटेड यूज़ और लाइसेंसिंग को रेगुलेट करता है। ये प्रोविजंस इंश्योर करते हैं कि ब्रांड की गुडविल और कमर्शियल वैल्यू प्रोटेक्ट रहे। अब हम देखते हैं ट्रेडमार्क से रिलेटेड केस लो। एक फेमस केस लो है कैडिला हेल्थ केयर का केस लो। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर दो ट्रेडमार्क्स इतने सिमिलर है कि कंज्यूमर कंफ्यूज हो सकता है तो वो ट्रेडमार्क इन्फ्रिंजमेंट होगा, वो राइट्स का वायलेशन होगा। कोर्ट का फोकस था कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहे और ब्रांड की गुडविल प्रोटेक्ट रहे। ट्रेडमार्क समझने के बाद अब हम बात करते हैं कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पेटेंट। पेटेंट इन्वेंटर को एक्सक्लूसिव राइट देता है कि वो अपनी इन्वेंशन को मैन्युफैक्चर, यूज़ और सेल कर सके। पेटेंट को कमर्शियल एक्सप्लॉइट करने के तरीके हैं लाइसेंसिंग ऑफ पेटेंट, असाइनमेंट ऑफ पेटेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जॉइंट वेंचर्स विद कंपनीज। इसका एग्जाम्पल हो सकता है कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज पेटेंटेड मेडिसिन को लाइसेंस करके रेवेन्यू अर्न करती है। अब अगर हम इसके इंपॉर्टेंट सेक्शंस देखें तो पेटेंट्स एक्ट 1972 में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, जैसे सेक्शन 68 पेटेंट लाइसेंसिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 69
पेटेंट असाइनमेंट और ओनरशिप ट्रांसफर को रेगुलेट करता है। एंड सेक्शन 83 पेटेंट सिस्टम का ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन करता है, जो इनोवेशन और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। अब हम टॉपिक का दूसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम है इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स एंड लीगल रेमेडीज। अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का अनऑथराइज यूज करता है तो लॉ आईपी ओनर को प्रोटेक्शन देता है। आईपी वायलेशन के इन्फोर्समेंट मैकेनिज्म्स क्या क्या है? इंडिया में 3 तरीके के हैं। पहला सिविल रेमेडीज, दूसरा क्रिमिनल रेमेडीज और तीसरा एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज। तो सबसे पहले बात करते हैं सिविल रेमेडी की। ये सबसे कॉमन रेमेडी होती है। कोर्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ओनर को कुछ रिलीफ्स दे सकता है, जैसे टेम्परेरी इंजंक्शन और परमानेंट इंजंक्शन। इंजंक्शन का बेसिकली मीनिंग ये होता है कि वो कुछ करने के लिए या ना करने के लिए ऑर्डर दे सकता है जिसने राइट्स वायलेट किए हैं। फिर होता है डैमेजेस या कंपेंसेशन, कि जिसने राइट वायलेट किया है वो कंपेंसेट करे। फिर होता है अकाउंट ऑफ प्रॉफिट, कि उसने जितना प्रॉफिट राइट्स वायलेट करके कमाया है उसको वो वापस करे, जिससे वो पहली ही पोजीशन में आ जाए जब उसने राइट्स वायलेट नहीं किए थे। अब इसके रेलेवेंट प्रोविजंस देखें तो वो है कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 55, ट्रेडमार्क्स एक्ट सेक्शन 135 एंड पेटेंट्स एक्ट सेक्शन 108। सिविल रेमेडीज़ देखने के बाद अब हम बात करते हैं क्रिमिनल रेमेडीज़ की। कुछ केसेस में आईपी इन्फ्रिंजमेंट क्रिमिनल ऑफेंस भी बन सकता है। इसके एग्जाम्पल है कॉपीराइट एक्ट सेक्शन 63। इन्फ्रिंजमेंट पर जेल भी हो सकती है अप टू 3 ईयर्स और फाइन हो सकता है। फिर बात करें ट्रेडमार्क्स एक्ट सेक्शन 103 की, तो काउंटरफिट ट्रेडमार्क यूज़ करने पर क्रिमिनल पेनल्टी हो सकती है। ये प्रोविजंस पायरेसी और काउंटरफिटिंग को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है। क्रिमिनल रेमेडीज समझने के बाद अब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ की। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर भी आईपी प्रोटेक्शन मिलती है। इंडिया में कुछ अथॉरिटीज़ है, जैसे कॉपीराइट ऑफिस, ट्रेडमार्क्स रजिस्ट्री, पेटेंट ऑफिस। इनके अलावा कस्टम्स अथॉरिटीज़ भी काउंटरफिट गुड्स को बॉर्डर पर सीज कर सकते हैं अंडर कस्टम्स एक्ट 1962। रेमेडी समझने के बाद अब हम देखते हैं इंपॉर्टेंट केस लॉज। ये केस लॉज आईपी इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन करते हैं। सबसे पहले अमृत धारा का केस, जिसमें ट्रेडमार्क कन्फ्यूजन को डिस्कस किया गया। फिर आता है टाटा सन्स का केस, जिसमें एंटोन पिलर ऑर्डर दिया गया, जिसमें इन्फ्रिंजिंग गुड्स सीज किए गए। फिर आता है नोवर्टिस एजी का केस, जिसमें पेटेंट प्रोटेक्शन और पब्लिक हेल्थ को बैलेंस किया गया और उसको एक्सप्लेन किया गया। अब हम केस लॉ समझने के बाद इस पूरे टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को लाइसेंसिंग, असाइनमेंट, फ्रेंचाइजिंग और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के थ्रू कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। और अगर कोई इन राइट्स को वायलेशन करता है तो आईपी ओनर के पास सिविल, क्रिमिनल और एडमिनिस्ट्रेटिव रेमेडीज़ अवेलेबल होती है। स्ट्रॉन्ग आईपी प्रोटेक्शन इनोवेशन, क्रिएटिविटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करता है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।